हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्टअप्स पे। मैं हूँ आर के सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किए थे किस तरह से बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहारे हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड वहाँ पे हम लोगों ने बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में समझा था, पूरा प्रोसेस देखा था, एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया जाता है एंड फॉर्मूला भी डिराइव किया था। देन हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा इस सब्जेक्ट का, तो वहाँ से डेफिनेटली देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, प्रीवियस क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आज का भी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाते हैं तो फिर इन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने जो भी टॉपिक सीखे हैं इससे ही पूछा जाएगा। मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर से पूछा जा सकता है या फिर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इससे पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल सवाल अगर पूछा जाए तो इन दो टॉपिक से पूछा जाएगा। दैट इज़ वाई ये दोनों लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर भी बहुत ही ध्यान से देखिए एंड पूरे कंसेप्ट को समझिए एंड आज का इस क्लास को ज़रूर पूरे फोकस के साथ देखिए, ठीक है। बिल्कुल शुरू से अंत तक एकदम 100% फोकस के साथ देखिए। ओके, चलो। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहारे कैसे ACV निकाला जाता है सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का, ठीक है। ओके, एंड मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताए थे अगर फ्यूल गैसियस है तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो है आपका बॉयज़ कैलोरीमीटर, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम लोग गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू एंड उसके साथ साथ हाईली वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल का भी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, लिक्विड फ्यूल्स का भी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, शायद ये वाला लेटर बाहर निकल गया है तो यहाँ पे फ्यूल्स लिख दो, लिक्विड फ्यूल्स। ओके, तो देखो, अब आप लोग पूछेंगे कि ये हाईली वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल क्या होता है। हाईली वोलाटाइल हम लोग किसको कहते हैं, जो एक्चुअली लिक्विड है, जो सभी फ्यूल एक्चुअली लिक्विड है लेकिन वो पलक झपक के ही वो आपका गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल, देखो पेट्रोल एक्चुअली क्या है, लिक्विड है, लेकिन उसको अगर हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर बाद ही वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेट्रोल आपका एक हाईली वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल है। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्पिरिट होते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, वो भी नॉर्मली आपका लिक्विड होते हैं, लेकिन अगर उसको खुले में छोड़ देंगे तो वो ईजिली क्या हो जाता है, वो आपका गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्यूल के अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है या फिर कोई भी गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं बॉयज़ कैलोरीमीटर। इस वाले एक्सपेरिमेंट को करते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, तो इस वाले पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये दोनों जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, ये दोनों मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत हो रहा है, देन हम लोग निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करना होगा, अपने हाथों से प्रैक्टिकल करना होगा, देन हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, तो ये दोनों हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक थ्योरेटिकल मेथड भी है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल मेथड जिसको हम लोग कहते हैं डुलोंग्स फार्मूला। तो डुलोंग जी का जो फॉर्मूला है उसके सारे हम लोग थ्योरेटिकली सिर्फ कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपका सिलेबस में है एंड ये दूसरा है, तो इन दोनों में से किसी एक से न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है। ओके, तो दोनों ही हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो इसको तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे, बात खत्म। ओके, एंड इस फॉर्मूला के सारे हम लोग कोई भी फ्यूल का एनी फ्यूल, ठीक है, कोई भी फ्यूल का हम लोग
कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है इसको यूज़ करने का, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी फ्यूल का हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हैं उसका हमें कंस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए। कंस्टिट्यूएंट बोले तो उपादान पता होना चाहिए कि उस फ्यूल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या फिर और भी कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो हम लोगों को वो पता होना चाहिए कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज है उसका, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपका 100 ग्राम एक फ्यूल ले रहा हूँ, 100 ग्राम में एक फ्यूल ले रहा हूँ, ठीक है, एंड मुझे ये पता है कि इस 100 ग्राम में से 70 ग्राम जो है, 70 ग्राम आपका कार्बन है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन है आपका 10 ग्राम, 10 ग्राम है ओनली, ठीक है, एंड उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मान लेते हैं आपका सिर्फ 6 ग्राम है, 6 ग्राम, 6 ग्राम कम हो गया तो इसको भी 10 ग्राम मान लेते हैं, ओके, एंड सल्फर है आपका 8 ग्राम, एंड उसके साथ आपका एस, एस बोले तो राख, राख है कितना, इस फ्यूल में राख कितना है आपका, कितना बचा 100 ग्राम में से कितना बचा बोलो, 70, 80, 90, 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 ग्राम, ओके। टोटल ये पाँचों प्रेजेंट है इस फ्यूल में, जो भी हम लोगों ने फ्यूल लिए हैं इसमें ये पाँचों प्रेजेंट है, तो ये पाँचों मिलके हो रहा है 100 ग्राम। तो अगर हमें ये पता होगा, इसका मास पता होगा या फिर वेट पता होगा, तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। 100 में से 70, तो वो कितना परसेंट हो गया, वो 70% हो गया, ठीक है, एंड ये 10% हो गया, एंड ये फिर से 10% हो गया, ये 8%, एंड ये 2%। तो हम लोगों ने इसका जो क्वांटिटी है, कितना प्रेजेंट है, वो हमें पता है, तो हम लोग ईजिली डुलोंगस फॉर्मूला के सारे ये निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फैक्ट है, अब क्या है कि देखो, एक फ्यूल में अगर ये पांचों प्रेजेंट है तो कार्बन जलने से जितना हीट देगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, एंड ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ओके, जब हम लोग इस फ्यूल को जलाएंगे इसमें क्या क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, एस भी है। तो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है बोलो, बहुत ही दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, ठीक है, ये दोनों आपस में समझौता कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है एंड पानी फॉर्म कर देता है। हम लोगों को पता है वाटर का ये है फॉर्मूला H2O। तो यहाँ पे वाटर के मोलेक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हम लोग जब इसको हीट दे रहे हैं, इस फ्यूल को हम लोग जब हीट दे रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, तो ये दोनों मिल जाएगा एक दूसरे से, एंड ये क्या बना देगा, ये आपका वाटर फॉर्म करेगा, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा का पूरा वाटर बन जाएगा, एंड हाइड्रोजन जितना है उसमें से कुछ जो है वो ये आपका ये बनाएगा, एंड कुछ ही बच पाएगा। तो जितना हाइड्रोजन पानी फॉर्म होने के बाद भी बच जाएगा, वो हमें देगा हीट, ठीक है, वो हमें देगा हीट, ठीक है, एंड सल्फर वो भी हीट देगा, सल्फर भी हीट देगा, एंड एस ये अगर है तो ये भी हीट देगा। तो ऐसे हम लोग हीट को क्लियर करते हैं, ऐसे हम लोग हीट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हीट में कैलोरीफिक वैल्यू में किसका किसका रोल है बोलो। सबसे पहला कार्बन, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन, ठीक है, सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर, एस प्रेजेंट है तो एस, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो इसमें से ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है पानी, ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन है वो कुछ अमाउंट तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जितना रिएक्शन करेगा उसका तो काम खत्म, वो तो अब हीट नहीं दे पाएगा, वो तो जल नहीं पाएगा ना, वो तो पानी बन गया है, एंड जितना बचेगा पानी बनाने के बाद भी जितना बचेगा वो हमें देगा हीट। तो हाइड्रोजन का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, ओके, ठीक है। तो देखो, जो हाइड्रोजन पानी के साथ मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड हाइड्रोजन, ओके, ये पानी फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो अभी अगर आप लोगों को बताया जाए कि ये वाले फ्यूल में, ठीक है, हाइड्रोजन कितना बचेगा, पानी बनाने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 ग्राम हाइड्रोजन है प्रेजेंट,
तो इसमें से कितना पानी बनाएगा एंड कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मतलब फिक्स्ड हाइड्रोजन का अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यू हैव टू नो जस्ट द थिंग, द केमिकल रिएक्शन ओनली, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का, सॉरी इसको मैं पहले पोंछ देता हूँ। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है वो हमें देखना है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन, एंड इसको अगर बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये 2 2 4 हो गया एंड O2, ठीक है। ओके, ये है रिएक्शन। बैलेंस करके मैंने रिएक्शन को लिखा। तो हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना, 2, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 2, मतलब यहाँ पे कितना मोलिक्यूल है, 2 मोलिक्यूल है, तो ये होगा 2 × 2 4, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मोलिक्यूल है, ओके। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एक होगा 16, तो O2 का कितना होगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32। एंड पानी का ऐसे मोलिकुलर मास निकालो, पानी का मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन 2 होगा, मतलब 16 + 18 × 2 36, ओके। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, 4 से इसको मल्टीप्लाई 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1 होगा, एंड ये होगा आपका 8 = ये होगा 9। तो देखो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 8 गुना ऑक्सीजन के साथ 1 गुना हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, एंड बाकी जो है वो बच जाएगा, बाकी आपका जलेगा, वो देगा हीट, ठीक है। लेकिन ये जो 1 पार्ट है, ये जो 1 पार्ट है, ये आपका पानी को फॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होगा, ठीक है, ओके। तो देखो अगर हमें दिया गया है कि हमारे पास H जो है फ्यूल में प्रेजेंट है, तो वहाँ से हमें ये वाला जो है फिक्स्ड हाइड्रोजन को घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका पानी बना रहा है ना, एंड बाकी बचेगा। तो फिक्स्ड हाइड्रोजन इसको लिखते हैं, फिक्स्ड हाइड्रोजन, फिक्स्ड हाइड्रोजन। एंड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बोलो? फिक्स्ड हाइड्रोजन को हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो होगा ऐसा, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 8 पार्ट ऑफ O2 कंबाइन विथ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म, मतलब बना रहा है 9 पार्ट H2O, ठीक है। यही वाला बात को मैंने लिखे हैं, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 पार्ट हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, एंड कितना बना रहा है, 9 पार्ट ऑफ H2O। तो फिक्स्ड हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का अगर अमाउंट निकाले तो वो होगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 8। तो दिस इज द फिक्स्ड हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ठीक है, फिक्स्ड हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ओके। तो मास ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग O लिखेंगे एंड नीचे लिखेंगे 8, ओके। ये 0 नहीं है, ये मैंने लिखा है ऑक्सीजन O/8। तो दिस इज द फिक्स्ड हाइड्रोजन जो कि पानी बना रहा है, ओके, जो कि पानी बना रहा है। एंड हमारे पास प्रेजेंट कितना है, H। हमारे पास फ्यूल में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, H, ठीक है। एंड पानी कितना बना रहा है, O/A, सॉरी ये 8 नहीं, ये O होगा। ऊपर रहेंगे ऑक्सीजन एंड नीचे रहेगा 8। तो ये वाला जो पार्ट बचेगा ये क्या देगा बोलो? ये आपका देगा हीट, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पानी बना रहा है, ये छोटा सा O/8 पानी बना रहा है, एंड टोटल था इतना। तो टोटल में से कितना पानी बना रहा है उसको घटा दो, एंड बाकी जितना रहेगा वो क्या करेगा, वो तो आपका जलेगा, वो देगा हीट, ठीक है। तो दिस इज द amount of hydrogen that is responsible for the calorific value। ये हाइड्रोजन का वो पार्ट है जो कि कैलोरीफिक वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कैलोरीफिक वैल्यू देगा हमें, ओके, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सिर्फ क्या करना है, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो फॉर्मूला में इसका यूज़ है, ये वाला हिस्सा का जो है ये यूज़ है, दैट इज़ वाई मैंने इसको आप लोगों को अलग से समझाए हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला से पहले जो कंस्टिट्यूएंट है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड कैलोरीफिक वैल्यू, वो देख लेते हैं पहले।
ठीक है। चलो, तो कंस्टिट्यूएंट एंड नीचे लिखेंगे हम लोग जीसीवी और एसीवी। ऊपर लिखेंगे क्या, कंस्टिट्यूएंट, एंड नीचे लिखेंगे जीसीवी और एसीवी। चलो इधर लिखता हूं मैं कंस्टिट्यूएंट, नीचे लिखेंगे एसीवी और जीसीवी। अब जीसीवी एसीवी का फुल फॉर्म मेरे से मत पूछो। एसीवी का फुल फॉर्म क्या है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, एंड जीसीवी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट में सबसे पहले हम लोग कार्बन को लेंगे। कार्बन का जो एसीवी का वैल्यू है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू 8080 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम कार्बन को अगर हम लोग जलाएंगे तो हमें इतना हीट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन पे चले जाते हैं। हाइड्रोजन है 34,500 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो हमें 34,500 कैलोरी हीट मिलेगा। एंड उसके बाद सल्फर, जो सल्फर है 2240 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है। तो फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपका याद हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग डुलोंग्स फॉर्मूला लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डुलोंग्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छी तरह से लिखिए। एसीवी और जीसीवी, ठीक है, इजिकल टू 1/100, ठीक है। ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में क्या है आपका, ब्रैकेट में है इसका 8080 एंड ये सी क्या है कि हमारे जो फ्यूल है उसमें कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, उसका वैल्यू है ये सी, ओके, ठीक है। एंड प्लस फिर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो ये होगा हमारा 34,500 एंड हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, कितना हाइड्रोजन हीट दे रहा है बोलो, क्या निकाला था अभी हम लोगों ने, H-O/8, ऑक्सीजन बाई 8, एंड सल्फर कितना देगा 2240 इंटू सल्फर। तो दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी पर ग्राम में आंसर आएगा। एंड यहाँ पे जो मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर लिखा है तो ये सभी के सभी परसेंटेज पे है, ठीक है। हेयर CHOS इन परसेंटेज, ठीक है, ओके, आर इन परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, ओके। ये वाला फॉर्मूला हमें डेफिनेटली याद रखना है। एंड यहाँ से हमें क्या मिल गया है, एचसीवी अगर मिल जाता है तो एलसीवी निकालना बहुत ही ईजी है। एलसीवी का फॉर्मूला क्या था बोलो, एचसीवी माइनस 0.09 इंटू H इंटू क्या आपका लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जो कि होता है 580 के आसपास। 580 कहीं पे दिया जाएगा, कहीं पे आपको 587 दिया जाएगा, ठीक है, ओके, वो दिया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को हमें हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड उसको 0.09 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लिकेशन निकलेगा उसको हम लोग एचसीवी से निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एलसीवी अगर निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एचसीवी माइनस 0.09 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, एलसीवी का फॉर्मूला। हम लोगों ने देखा था इसको, प्रीवियस क्लास में भी देखा है एंड उसके आगे की क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। तो आई थिंक ये सभी आपको याद होगा, ओके। तो डुलोंग्स फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया। अभी क्या करेंगे बोलो, अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज जितने भी सीखे हैं हम लोगों ने डुलोंग्स फॉर्मूला, इसके हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है एंड आगे भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अभी मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, तब तक आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिए एंड कैलकुलेटर अगर पास है तो बहुत अच्छा, तो मैथ करने के लिए रेडी हो जाइए। अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं एंड दोस्तों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डुलोंग्स फॉर्मूला से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना भी होगा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है
एंड इसी फॉर्मूला को यूज़ करके थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दे सकता है क्वेश्चन। कैसे कैसे दे सकता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, जब पहले मुझे इसको इरेज करने दो एंड क्वेश्चन को लिखने दो, ठीक है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ला रहा हूँ अभी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बताया गया है कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 1, calculate the GCV and NCV of coal। कोल बोले तो क्या, कोल किसको कहते हैं? कोयले को कहते हैं। having the following composition, having the following composition, ठीक है, कंपोजिशन। तो यहाँ पे कार्बन कितना प्रेजेंट है? कार्बन का अमाउंट दिया गया है, कार्बन है प्रेजेंट कितना? 85%, 85%। उसके बाद है हाइड्रोजन 8%, हाइड्रोजन कितना है? 8%, ठीक है। एंड सल्फर कितना है? सल्फर 1% ओनली, ठीक है। नाइट्रोजन है यहाँ पे 2% एंड है ASH, ठीक है। एस कितना है आपका? 4%, ओके। एंड एक और चीज़ बताया गया है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 587 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो दिस कंपोजिशन इज गिवन। क्या है फ्यूल में, मतलब कोयले में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, एस, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, ओके। सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन पे चले जाते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का निकालेंगे कि कितना ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन 0 भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कोल में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 100% में से 85 घटा दो, देन उसके बाद 8 के बाद 1 देन 2 + 4। तो ये सभी अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? 100 माइनस, अच्छा देखो 85 + 4 5 हो रहा है, 90 हो रहा है, 90 एंड ये 100 हो रहा है। मतलब क्या है? 0% है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट चले जाते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अभी। अप्लाइंग डुलोंग्स फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ACV = 1/100। फॉर्मूला क्या था? 8080। यहाँ पे क्या था? कार्बन का परसेंटेज। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है? 85 प्लस 34,500 इंटू H माइनस O/8। तो H क्या है? 8 माइनस O बोले तो यहाँ पे 0, ठीक है। O बोले तो यहाँ पे कितना? 0, ठीक है। नीचे 8 एंड प्लस ये होगा 2240 इंटू सल्फर कितना प्रेजेंट है? बस हमें नाइट्रोजन एंड एस का कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन एंड एस का जो हीट है वो नेग्लिजिबल है, यहाँ पे उतना वो हीट नहीं देता है, ठीक है, ओके। तो जो हमें हीट देता है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एंड ये थोड़ा सा देता है, थोड़ा करके देता है। एंड मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि ये जो डुलोंग्स फॉर्मूला है ये हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, मतलब लगभग सही वैल्यू देता है लेकिन सही वैल्यू नहीं देता। लगभग देता है, सही के आसपास रहता है, लेकिन सही वैल्यू नहीं देता। अगर हमें सही वैल्यू चाहिए तो हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर का सहारा लेना होगा या फिर बॉयस कैलोरीमीटर का सहारा लेना होगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में जाना है। अगर हम लोग थियोरेटिकल मेथड में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा हमें गलत आंसर मिलेगा, मतलब हमारा जो एक्यूरेसी रहेगा वो
ज़्यादा नहीं रहेगा, वो कम रहेगा, हमें लगभग रिजल्ट मिलेगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, अब पूरा इसको कैलकुलेट कीजिए, फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, तो चलो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8080 इंटू 85, तो ये होता है 686800। अच्छा चलो, एक 1/100 ब्रैकेट में 686800 प्लस, ये तो 0/8 बोले तो 0 हो जाएगा, एंड रहेगा सिर्फ हमारे पास 8। तो 34,500 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 276,000 276,000 प्लस ये क्या रहेगा 2240 ही रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में इधर क्या करेंगे, CV इजिकल टू क्या होगा, ये तीनों को पहले ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होता है 686800 प्लस 2240 एंड 276,000। ठीक है, ये होता है 965040 965040। ओके, तो हमारे पास 1/100 है एंड इंटू 965040। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें मिलेगा 9650 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो दिस इज द LCV, सॉरी दिस इज द ACV ऑफ दिस कोल। ACV बोले तो GCV। ओके, तो GCV निकल गया है, अभी हमें NCV निकालना है, NCV। तो NCV का फुल फॉर्म, NCV का फॉर्मूला क्या था, ACV माइनस 0.09 इंटू H इंटू लेटेंट हीट, कितना होगा यहाँ पे लेटेंट हीट 587। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी हमें बताया गया है कितना परसेंटेज है, 8%, डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, ये तो हमारा है 9650.4 माइनस इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 0.09 और 0.09 इंटू 8 इंटू 587, तो ये होता है 422.64। तो इससे इसको माइनस कर देंगे 9650.4, ये होता है 9227.76 कैलोरी पर ग्राम। ओके दोस्तों, बात समझ में आया, क्या हुआ बोलो, बात समझ में आया क्या हुआ। ये है हमारा ACV का वैल्यू एंड ये है NCV का वैल्यू, एंड मैंने क्या कहा था, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू नेट कैलोरीफिक वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा है। ठीक है, ये NCV, तो दोनों ही आंसर हमें जो है मिल गया है, हमारा सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। तो कितना इजी था ना, बिल्कुल हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, बस हो जाएगा काम। अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी फ्यूल में आपको ऑक्सीजन का वैल्यू दिया गया है या फिर ऐसे निकाल के हमें देखा गया है कुछ ऐसा वैल्यू निकला है, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे 8 के ऊपर, तो थोड़ा सा वैल्यू जो है वो चेंज होता। ओके, एंड अभी देखो यही क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस कोल में सल्फर कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंट सल्फर प्रेजेंट है बताओ। आपको ये सारी चीज़ें दिया गया होगा, सिर्फ ये नहीं दिया गया होगा, आपको बताना है कि सल्फर कितना प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें पता नहीं होता था ये। ओके, एंड इसका ACV इधर दिया गया होगा, इसका ACV दिया गया होगा, तो यहाँ से पूरे इक्वेशन से हमें S का वैल्यू निकालना है। ठीक है, वैसे ही आपको कार्बन का भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है, ऑक्सीजन का वैल्यू, हाइड्रोजन का वैल्यू, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बाकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन जो है सेम है। ओके, तो ये होता है ट्रिकी सवाल, सब कुछ सेम जाएगा लेकिन आपको चीज़ें जो है वो अलग पूछेगा। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछेगा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से मैं आपको कराऊं। ओके, लेकिन आई थिंक मे बी इस सेमेस्टर पे तो नहीं होगा, बिकॉज मेरा खुद का एग्ज़ाम आ गया है, जनवरी में मेरा खुद का एग्ज़ाम है, 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं ये कितना प्रेशर है मेरे पे। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराओ, फिर प्रैक्टिस कराओ, एंड फिर खुद के लिए पढ़ाई करो, फिर खुद का एग्ज़ाम दो, तो थोड़ा सा जो है टाइम निकालना मुश्किल हो गया है मेरे लिए।
ओके, टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। एंड मेरा जितना बेस्ट मैं दे सकता हूँ डेफिनेटली आप लोगों को दूंगा। ओके, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा खुद से मेहनत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का है, आप लोगों को देना है, रिजल्ट भी आप लोगों को मिलेगा। जैसा आप लोग मेहनत करेंगे वैसा ही रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा मदद कर रहा हूँ बस। ठीक है ना, तो पढ़ना आप लोगों को है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोगों से करिए। मेहनत जितना करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आलसी में पूरा दिन बिता देंगे तो फिर पता है ना क्या होगा रिजल्ट। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। बिना पढ़ाई के जो जाता है एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम हॉल में जाके वो लोग डरावने सपने देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर नहीं एटम बोमा गिर गया है, इस तरह सा झटका लगेगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना है, मेहनत करके जाओ, खुद के दम पे जाओ। चलो, तो ये हम लोगों ने डुलोंग्स फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक होम टास्क देने वाला हूँ। जस्ट दिस इज़ द होम टास्क ओनली। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं होम टास्क दूंगा एंड आपको सॉल्व करना है ये वाला चीज़। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि होगा आपका होम टास्क। ओके, होम टास्क, तो इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर अगर लगभग उसके पास आता है तो मतलब मान लीजिए कि आप लोगों ने सही करा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ fuel by bomb calorimeter gave the following data ठीक है, ओके, फॉलोइंग डेटा, जैसे कि weight of the coal sample, weight of coal sample, मतलब कोयला का हम लोग क्या निकाल रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू, तो होगा 0.8 ग्राम। ये कोल सैंपल हम लोग ने कितना लिए हैं 0.8 ग्राम। वेट ऑफ वाटर, पानी का कितना वजन है, पानी का वजन है आपका 2560 ग्राम। ठीक है, एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये है 440 ग्राम। ओके, ठीक है, एंड राइज इन टेम्परेचर क्या है 2.42 डिग्री सेल्सियस, 2.42 डिग्री सेल्सियस। एंड कूलिंग टेम्परेचर या फिर कूलिंग करेक्शन, ठीक है, करेक्शन भी लिख सकते हैं या फिर कूलिंग टेम्परेचर भी उसको कहते हैं 0.052 सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड फ्यूज करेक्शन कितना है ओनली 10 कैलोरी। ओके, तो दिस पॉइंट आर गिवन। ठीक है, दिस पॉइंट आर गिवन, फाइंड HCV, तो ये पूछा गया है, फाइंड HCV एंड ऑल्सो find LCV when 6% hydrogen is present in coal sample and the latent heat of steam is 600 calorie per gram।
ठीक है। तो यहाँ पे दो सवाल पूछा गया है, एक तो बॉम्ब कैलोरी, अच्छा मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग को। एक कोल्ड सैंपल का बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक्सपेरिमेंट किया गया है उसका एचसीवी निकालने के लिए, ठीक है, उसका एचसीवी, उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर से ये सारी चीज़ें पता चला है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोगों ने कितना कोल लिए हैं, कितना सैंपल लिए हैं। दिस इज़ ओनली 0.8 ग्राम एंड वेट ऑफ वाटर, जो पानी हम लोगों ने वहाँ पे कैलोरीमीटर पे रखे थे वो कितना है, इतना ग्राम का है। एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर वो है कितना, 440 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर का कितना राइज हुआ है, कोयल को जो कोयला है उसको पूरा जलाने से कितना टेम्परेचर बढ़ा है, वो है 2.42 डिग्री सेल्सियस। एंड कूलिंग करेक्शन क्या होता है मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, वो है इतना। एंड फ्यूज करेक्शन क्या कितना है, 10 कैलोरी। ओके, ये सारी चीज़ें हमें मिला है। अब हमें यहाँ से बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो फॉर्मूला है उस पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, बोलो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एसीवी, ठीक है। एंड एसीवी निकालने के बाद हमें एनसीवी निकालना है, बोले तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एसीवी माइनस 0.09 इंटू हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है एंड लेटेंट हीट भी दिया गया है, तो एलसीवी निकालना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पे हमें लिखना होगा। ओके चलो, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। एसीवी जैसे होता है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर, एंड स्मॉल डब्ल्यू है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ क्या, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ओके, इनटू क्या होता है T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन हो गया, माइनस इधर होगा फ्यूज करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स इज द वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, वेट ऑफ सैंपल। ओके, बस इस फॉर्मूला से आपको सब कुछ वैल्यू लगा देना है एंड क्या करना है, एसीवी का वैल्यू मिल जाएगा। एसीवी अगर मिल जाता है तो एलसीवी निकालना बड़ी बात नहीं है। एलसीवी निकालने का फॉर्मूला है एसीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ओके, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला के सारे इसका आंसर मिल जाएगा। एंड मैंने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए हैं इसी मेथड पे, तो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है ना। ओके, खास करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखिए अच्छी तरह से, तो आपको आसान लगेगा। ओके ठीक है, चलो अब मैं इसका अगर आंसर बताऊँ आपको, आंसर देखने तो मुझे थोड़ा सा आंसर क्या है। एसीवी का वैल्यू है 9257। अच्छा, एसीवी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 9257.5 कैलोरी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम निकला है। एंड वहीं पे एलसीवी का जो वैल्यू निकला है वो 8933.5 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस आंसर, ये है दोनों आंसर। अब आपको सॉल्व करके देखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है कि यहाँ इसके आसपास आ रहा है, एग्जैक्टली आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली यही वैल्यू आना चाहिए। अगर आप लोग सही से करेंगे, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा, लेकिन आंसर यही है। मैंने कैलकुलेट करके देखा है, ये दोनों आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अगर आ गया आंसर तो मतलब सही है, अगर नहीं आया है तो फिर से ट्राई कर लीजिएगा। ओके चलो दोस्तों, तो क्लास को आज हम लोग यही पे एंड करते हैं। हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम का कैसे डिस्टिलेशन होता है, कैसे कैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है, एंड पेट्रोलियम के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोग क्रैकिंग जिसको कहते हैं ये भी बात करेंगे। एंड उसके बाद क्या क्या रह गया है, देन हमें कुछ फ्यूल्स जो कि डिस्कस करना है, जैसे कि बायोगैस, वाटर गैस, ठीक है, एंड बायोगैस वाटर गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस एलपीजी सीएनजी, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। तो और भी 2 क्लासेस आएगा फ्यूल में, एंड लुब्रिकेंट के 3 क्लासेस आएगा, मतलब और भी 5 क्लासेस आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि 10 तारीख के अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो 10 तारीख के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा। देन 10 तारीख के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंड कोशिश रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूँ। मेरा खुद का एग्ज़ाम है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वो मैं आपके एग्ज़ाम के पहले करा दूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।
व्यूज़ वैसे भी कम आ रहा है क्लासेस में। मुझे नहीं लगता कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो जा रहा होगा। आप लोग ठीक ठाक शेयर नहीं करते। जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर भेजिएगा, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके बहुत सारे क्लासमेट होंगे, ठीक है, क्लासमेट को भेजिए, सारे लोग मिल के सीखिए। ओके, ठीक है ना। कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए। अभी देखो क्योंकि कॉलेज तो खुला नहीं है, कॉलेज तो बिल्कुल आपका ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्लासेस ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो सभी को ये तकलीफ हो रहा है। क्लासेस ना मिलने की वजह से, प्रॉपर क्लासेस मिलने के ना वजह से आपका वो लोग सीख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों को भी हेल्प कर दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है, थोड़ा सा उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर मेरे क्लासेस में अच्छे व्यू आते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। तो फ़ायदे आप लोगों का भी है, मेरा भी है। ओके, शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। यही वाला सबसे अच्छा चीज़ है। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप क्लासेस देखेंगे, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ सपोर्ट करने से क्या जाता है, सपोर्ट करिए मेरे को, मैं भी आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसी बात का, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर कीजिए। क्लासेस अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। एंड और भी दोस्तों को बताइए हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ओके, चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।